नमस्ते। और ये समय है शुभ संध्या का, तो शुभ संध्या और आप सबका हर पल मंगलमय हो। तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से करी थी, क्योंकि आज मैं आपको अपना शाम से नाइट तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, करते हैं शुरुआत सुंदर दृश्य के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े लेने के लिए। 2:30 या 3 बजे के बाद ही मैंने कपड़े 2:30 बजे के बाद मैंने कपड़े डाले थे। तो फिर आदि को सुलाने के बाद थोड़ा सा आधा 15-20 मिनट की नींद के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद 15-20 मिनट आराम करने के बाद मैं कपड़े लेने आ गई थी छत में। और बस यहाँ से फिर मेरा शाम का रूटीन शुरू होता है। आदि सोया हुआ है, तो फिर छोटे बच्चों के साथ यही। तो ये देखिए 5 बजने के लिए अभी 10 मिनट हैं बाकी। तो कपड़े मैंने दूसरे रूम में रखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आदि सोया हुआ है तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, अपना टटा वर्क मैं कर लेती हूँ इस समय जब आदि सोया होता है मॉर्निंग में शाम को। कुछ मुझे फेयर करना होता है, कुछ मेरे दिमाग में लाइंस चलती रहती हैं, तो वही मैं कुछ लिखती रहती हूँ, कुछ लाइंस बनाती रहती हूँ। तो बस वही चलता रहता है। और यहाँ पे फिर मैं जाती हूँ किचन में। शाम के समय किचन में इस समय मेन काम होता है कि जो बर्तन है दिन के लंच के वो मैं संभाल दूँ। और आजकल डस्टिंग धूल इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर मुझे धूल दिखता है तो सबसे पहले मैं धूल ही साफ कर लेती हूँ। और वही मैं भी कर रही थी, एक बार मैं कपड़ा मार देती हूँ ताकि थोड़ा काउंटर साफ़ रहे, चूल्हा साफ़ रहे। और यहाँ पे मैं बर्तन अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्तन ना सारे फैले रहते हैं सिंक में तो अच्छे नहीं लगते हैं टोकरी में। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि मैं बर्तनों को रख लेती हूँ ताकि थोड़ा व्यवस्थित लगे, सही लगता है किचन। वैसे किचन में तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है बर्तन वगैरह बाहर, लेकिन फिर जो बर्तन धुल जाते हैं मैं उन्हें सबसे पहले समेट लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर और बर्तन होते हैं। अभी थोड़े से सिंक में भी मैंने बर्तन रखे हैं, क्योंकि मुझे धोना था हॉट केस धोना था मुझे, रोटी रखने का हॉट केस, तो बस मैं वही धो रही थी। और यहाँ पे उठ चुके हैं आदि तो बस उठने के बाद आदि को सबसे पहला होता है पैम्परिंग करना। उसे खूब सारा पैम्पर चाहिए उठने के बाद। अगर उसे पैम्पर ना करोगे थोड़ा उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो बस वही चल रहा था यहाँ पे। और मैं उससे पूछ रही थी, बिकॉज उसको ना अगले दिन वो थोड़ा गर्म भी था, तो हल्का सा फीवर का था उसे, तो इसलिए मैं उससे पूछ रही थी दूध लोगे, पपाया लोगे? तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, मुझे ग्लूकोज़ दे दो बना के। तो बस मैं वही आई थी, ग्लूकोज़ बना रही हूँ उसके लिए, अपने लिए भी। उसे मैंने सोच रही थी कि पपाया खा ले, लेकिन उसने पपाया मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ, बच्चों का मूड है। तो बस मैं वही यहीं पर ग्लूकोज़ बना रही थी। और मैं मट्टी का ही पानी यूज़ करती हूँ, मैं उसे फ्रिज का पानी नहीं पिलाती हूँ। तो बस यहीं पर मैं दोनों के लिए ही ग्लूकोज़ ले जा रही थी। और आदि के लिए मैं हमेशा ना गहरे कटोरे में देती हूँ ताकि वो गिराए ना, होते ना बच्चे गिरा देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसे कह रही थी कि वो कह रहा था कि नहीं नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना है। तो मैं कह रही थी कि नहीं आदि, आपने बनाना नहीं खा रहे हो, पपाया नहीं, दूध नहीं पी रहे हो, तो एटलीस्ट ये पी लो। तो आदि खेलने लग गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैं शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, मैं काट के रख देती हूँ सब्ज़ी वगैरह जो मुझे सब्ज़ी बनानी है, थोड़ा प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ मैं। तो यहीं पे वही कर रही थी मैं। तो आज मैं सोच रही हूँ तोरी बना लूँ, और तोरी के साथ मैं थोड़ा ऐड करूँगी सोयाबीन की बड़े, तो वो डिफरेंट भी हो जाएगा, आदि को पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी फटाफट, मैं जो मुझे चाहिए सब्ज़ी में डालने के लिए वही मैं कर रही थी। प्याज वगैरह छील रही थी, लहसुन छील रही थी। और यहाँ पे मैं तोरी को और सोयाबीन को धो के रख रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं प्याज कटिंग भी कर दूँ, थोड़ा लहसुन की 1-2 फूली लहसुन की भी डाल दूँगी। और इसके बाद आता है मेरा टाइम आदि को स्टडी कराने का। तो आज उसकी हेल्थ थोड़ा हल्की सा थोड़ा सुस्त है, तो मैंने उसे ओरल करवाया, रिटर्न नहीं करवाया उसे, और बड़े प्यार से मैं उसे पढ़ा रही थी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे तेल ज़्यादा हो गया था, तो मैं तेल दोबारा कंटेनर में डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सबसे पहले हमारा गढ़वाल का सबसे फेवरेट जख्या। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया, और उसके बाद मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे हींग। और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसमें मैं मिला दूँगी सोयाबीन की बड़ी। अच्छे से इसको मैं पानी निकाल के मिलाऊंगी। और थोड़ा सा उनको भूनने के बाद, थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद बड़ी को, उसके बाद मैं मिला दूँगी इसमें कटी हुई तोरियाँ, थोड़ा सा इसे भपने देंगे। उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ टमाटर, धनिया, मिर्च, हल्दी और
लहसुन का पेस्ट। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। मैंने कहा लगे हाँ तो चलो रोटी भी बना लें, तो मैंने कहा रोटी भी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और यहाँ पे रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। और बस शाम की प्रिपरेशन के समय जो बर्तन होते हैं मैं उनको भी हाथों हाथ धो रही हूँ, ताकि बर्तन ज़्यादा ना रहें और साफ़ भी रहता है। और यहाँ पर डिनर विनर बनाने के बाद हम लेने चले गए थे दूध। तो सबसे पहले मैं वही कर रही थी, दूध को गर्म करने के लिए रख रही थी। और अब टाइम हो गया था शाम की पूजा का, तो शाम को मैंने दिया विया जला दिया था। अंदर दिया जलाने के बाद मैं एक दिया बाहर भी जलाती हूँ गेट के सामने। और उसके बाद थी बारी प्लांट को पानी देने की। ये बहुत बड़ी ड्यूटी होती है समर्स में। इंडोर्स में तो आप एक दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं, लेकिन आउटडोर प्लांट्स में तो आपको डेली पानी देना पड़ता है, समर्स में एटलीस्ट 2 टाइम। तो बस ये इंडोर पर आउटडोर प्लांट्स में पानी देने के बाद मैं नीचे आ गई थी इंडोर प्लांट्स में पानी देने के लिए। और तो आज का दिन भी है समाप्ति की ओर आ रहा। आज की सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनी हुई, और आधी खा भी लेगा इसे। तोरी भी खाता है, वो भी खाता है। नहीं खाता है थोड़ा सुस्त है ये। कल गरम था तो आज थोड़ा सुस्त लग रहा था, बट ठीक है। अब मैं से खाना खिलाती हूँ, बिकॉज मैं से टाइम से खिला देती हूँ तो टाइम से सो भी जाता है, क्योंकि सोने में टाइम लगाता है। तो टाइम से सो जाता है तो फिर मॉर्निंग में थोड़ा स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी भी उठेगा। खैर आज सैटरडे है तो कल तो आराम से उठ लेगा, लेकिन फिर भी जल्दी खिला दूँगी तो थोड़ा जल्दी उठ जाएगा। तो मैं खिलाती हूँ उसे और मैं भी खा लेती हूँ, बिकॉज 8:30 तो हो चुकी है। तो बस जल्दी से खाना खिलाते हैं, उसके बाद इसे सुलाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा रात का खाना या डिनर हो चुका है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और शुरू कर दी थी मैंने किचन क्लीनिंग करना, बिकॉज गर्मियों में तो मस्ट है कि आप जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार आपको क्लीन करना सही रहता है, वरना कॉकरोच या छोटे छोटे जो फ्लाइज होते हैं वो हो जाते हैं किचन में। और मेरी कोशिश रहती है, वैसे कोशिश मैं करती हूँ जितनी बार खाना बनाऊँ उतनी बार मेरे रहता है कि मैं विम बार से साफ़ कर लूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं सूखे कपड़े से किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो अगर आप सफाई करते रहते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर डेली भी आप ढंग से साफ़ कर दें। तो बस वही चल रहा था मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं टाइल साफ़ करी थी, बिकॉज हो जाता है ना खाने वाने के। तो मैं सबसे पहले, मेरी आदत है, मैं गीले कपड़े में, खुरदुरा कपड़ा होता है, मैं उसमें विम बार लगा के साफ़ करती हूँ। और उसके बाद मैं फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके, और देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो बस किचन साफ़ हो गया है। उसके बाद आ गया है मेरे बर्तन धोने की बारी। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है प्रोसेस बर्तन धोने का, क्योंकि ये मेरी आदत है कि चाहे मुझे कितनी लेट हो जाए, लेकिन मैं सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ रात के। चाहे मुझे 11 बज जाए, चाहे मुझे 12 बज जाए आदि के साथ, चाहे मुझे उठ के मुझे दोबारा अगर नींद टूटे धोने पड़े, लेकिन मैं बर्तन नहीं छोड़ती हूँ रात में सिंक में। सुबह मुझे किचन अच्छा चाहिए, तो एक अच्छी शुरुआत, पॉजिटिविटी लगती है दिन को शुरू करने में। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, बर्तन धो रही थी। और बस मैं चेक कर रही थी कहीं कैमरा ऑन है कि नहीं है, क्योंकि हो जाता है ना कई बार हम कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं। तो इसके बाद जो स्क्रॉच बाइट जिससे मैं बर्तन धोती हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, ताकि इसमें कोई खाने के पार्टिकल ना रह जाएँ। प्लस कोई ऐसी चीज़ होती है जो नहीं जानी चाहिए सिंक के अंदर, जैसे चाय पत्ती हो गई, और थोड़े रह जाते हैं पार्टिकल। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी रखी रहती है, वो इसी चीज़ के लिए रखी रहती है। तो उसमें मैं छान के उसे बगल वाले बर्तन में रख देती हूँ, ताकि वो चीज़ सिंक में ना जाए और सिंक बंद ना हो। तो ये छन्नी हमेशा मेरे यहाँ पे रखी रहती है, और वो उसी चीज़ के लिए रखी रहती है। और अब लास्ट में मैं सब सफाई करने के बाद जो भी थोड़ा कूड़ा निकलता है उसको मैं बाहर डस्टबिन में रख के आ जाती हूँ,
बाहर भी एक डस्टबिन, और यहाँ पे जो ये है, अब यहाँ पे चल रहा है सिंक की सफाई का। तो बस यहाँ पे मैं रोज़ का यही है, रोज़ मैं इस तरह से सिंक को साफ़ करती हूँ, नल वगैरह को स्क्रब से, स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे यहाँ पे भी साफ़ रहे। और बहुत ज़रूरी है, वरना वही होता है आजकल, कॉकरोच वगैरह की डर होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर दूँ इसे। बस इसके बाद मैं यहाँ पे भर रही हूँ पानी रात के लिए, और मटका भी ख़त्म हो जाता है, मटके का पानी भी खाली हो जाता है, तो उसको भी मैं भर रही हूँ। आरओ के पानी में डालती हूँ मटके में, और फिर हम सुबह से यूज कर लेते हैं, क्योंकि फिर दिन में पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मटका पूरा भर दूँ, प्लस आरओ भी मैं फुल करके रख दूँ। बिंदी कौन करेगा? आदि का स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम। ये देखो, देखिए ये लाइट इस तरह से रहती है। अब आदि सोएगा। चलो, तो टाइम हो रहा है अभी 12:30। तो टाइम हो रहा है 12:30, और मेरी एडिटिंग हो चुकी है फिनिश। बड़ी मेहनत लगती है यार। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।